हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, महिलाओं का सबसे पावन और महत्वपूर्ण त्योहार आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का पवित्र त्योहार रहने वाला है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। उनको एक सफल जीवन प्रदान करने के लिए भगवान से मनोकामनाएं रखती है। जी हाँ, इस दिन सभी महिलाएं सवेरे से लेकर रात्रि तक, जब तक चंद्र उदय नहीं होता है, जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं चढ़ाया जाता है, तब तक निर्जल उपवास रखती हैं। इस त्योहार के दिन शाम को शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजाएं की जाती है। साथ ही चंद्र भगवान के निकलने का वेट किया जाता है। तो दोस्तों, क्या रहने वाला है पूजा का सही समय? कब होगा 1 नवंबर 2023 को भारत में चंद्रोदय, और साथ ही साथ किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी बातों को सावधानी के रूप में लेना है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं 1 नवंबर 2023 करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, सायकाल 6:15 से सायकाल 7:30 तक आप शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा कीजिएगा, फूल माला अर्पण कीजिएगा, दीपक जलाइएगा, अगरबत्ती जलाइएगा और साथ ही साथ सफेद पदार्थ का जो भी प्रसाद बनता हो, जी हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा, सफेद प्रसाद चढ़ाने की कोशिश कीजिएगा इस बार महादेव जी को और पार्वती जी को। जी, इससे आपको आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो चंद्रोदय का समय है, सबसे पहले उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, 1 नवंबर 2023 को भारत में 8:15 पर चंद्रोदय होगा। उसके बाद जैसे जैसे चंद्र भगवान आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रत्येक शहर में नजर आते जाएंगे। अदरवाइज 8:15 बजे भारत में चंद्रोदय होना तय है। जी हाँ, उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सर्गी का सही समय क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, बहुत से परिवारों में ऐसा होता है कि महिलाएं सुबह 4 बजे उठ के सर्गी करती है। उस सर्गी में सास के द्वारा जो भी वस्तु उन्हें दी जाती है उसको वो ग्रहण करती है और सास का आशीर्वाद लेकर के वो इस दिन का प्रारंभ करती है। तो दोस्तों, सर्गी का सही समय रहने वाला है सवेरे 4 से 4:15 के बीच में। आप अगर सर्गी की प्रथा को अपनाते हैं, आप अगर सर्गी का विधि विधान करते हैं, तो आप सवेरे उठ के अपनी सास के हाथ से कोई भी वस्तु लेकर के उसको अर्पित कर लीजिएगा, उसको खा लीजिएगा और सास का आशीर्वाद लेकर के आपके जिस भी कार्य में आपको लगना हो आप लग जाइएगा। जी हाँ, उसी के साथ साथ अब यहाँ पर गर्भवती महिलाएं जो हैं, क्या गर्भवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर किसी के लिए भी कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की तरफ देखिएगा कि आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य आपके शरीर को लेकर के क्या कहता है उस हिसाब से आप अपना कार्य करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक अच्छी बात मैं आप सभी को बता देता हूं कि यदि अगर आप करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकते हैं, उपवास नहीं रख सकते हैं, तो शाम को शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा जरूर करें और अपने पति की लंबी उम्र की कामना जरूर करें। और उसी के साथ साथ चंद्र भगवान के दर्शन करके चंद्रोदय को जो अर्घ चढ़ाते हैं, जो जल चढ़ाते हैं, वह चढ़ाने की कोशिश जरूर करें ताकि आपके पतिदेव को लंबी उम्र मिले और साथ ही साथ उनके जीवन में बहुत कुछ मंगल हो और अच्छे कार्य होना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, गर्भवती महिलाएं उपवास नहीं रख के भी व्रत कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी और ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप गर्भवती नहीं हो रही हैं तो भी आप करवा चौथ के दिन एक छोटा सा उपाय करके अपने आने वाले जीवन में गर्भ धारण कर सकती हैं। जी हाँ, आप आज के दिन सायकाल 6:30 से, जो मैंने सही समय बताया है आपको पूजा का, 6:30 से 7:30 के बीच में, उस बीच में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा और साथ ही साथ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। अगर वह पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो आप उसको सुनने की चेष्टा कीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में संतान प्राप्ति के अच्छे योग देखने को मिले। जी हाँ, इसी के साथ साथ अगर आपके पति का कारोबार नहीं चल रहा है,
देखिए करवा चौथ का दिन है। इस दिन अगर महिलाएं अपने पति के लिए जितने भी उपाय करेंगी, क्योंकि अगर आप अपने पति के लिए लंबी उम्र की जो उपासना कर सकती हैं, जो उपवास रख सकती हैं, उससे आपके पति को लंबी उम्र मिल सकती है, तो बाकी के उपाय करने से भी आपके पति में के जीवन में बहुत अच्छे और बहुत सुदृढ़ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो अगर आपके पति का बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर आपके पति का धन धान्य में नुकसान हो रहा है, तो आज के दिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पति के साथ किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं करना है। जी हाँ, सुबह से लेकर के रात्रि तक आपको समय बहुत अच्छा निकालना है और 7:15 बजे आपको लक्ष्मी जी के नाम का एक दीपक उनके सामने हाथ जोड़ के रख देना है। घी का दीपक लगाइएगा दोस्तों, और मिट्टी का दीपक हो या फिर आटे का दीपक हो तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ जिन जिन युवतियों का विवाह नहीं हुआ है और वे भी अगर करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए दीदी, माता, बहन, आप जो भी हैं, अगर आप ऐसा करती हैं तो वह शास्त्रों के खिलाफ है और नियमों के खिलाफ है। इसका आपको आने वाले जीवन में, जो कि आपका वैवाहिक जीवन होगा, उसमें दुखद परिणाम या फिर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस त्योहार को या इस पर्व को खास करके शादीशुदा पति पत्नियों के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आप प्रथा बिगाड़ रहे हैं तो हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में आपको अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में कोई भी असुविधा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ मैं आखिरी एक बात करूंगा कि जब भी आप चंद्र भगवान के दर्शन करते हैं या चंद्र भगवान को आप जल अर्पण करते हैं, उस समय आपको ओम चंद्राय विष्णु देवाय नमः, जी हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान से इस मंत्र को सुन लीजिएगा। ओम चंद्राय विष्णु देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए जो जल आपने अर्पित किया है और जो करवा आपने चेंज किया है, उस करवे से अपने पति के हाथों से जल पीना है, उनके दर्शन करने हैं और आज के दिन अपने पति के पांव छूना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आज के दिन अगर पॉसिबल है तो सवेरे उठते ही अपने पति के पांव छूइएगा, और अगर पॉसिबल है तो शाम को पूजा करने के बाद अपने पतिदेव के पांव अवश्य छूइएगा। इससे आपके घर में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी, धन की वर्षा होगी और आपके पति का आशीर्वाद आप पर भी बना रहेगा। और यदि आपके पति का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आपकी भी लंबी उम्र की बहुत अच्छी जो रेखाएं हैं वे खुल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पावन पर्व जो पति पत्नी का है, उसको विधिवत तरीके से धूमधाम से और अच्छे से पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाए। आप सभी की जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या देखने को न मिले, आप सभी बहुत अच्छे से तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। धन्यवाद। राधे राधे।